हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आपका न्यू टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो क्या है ये इनवर्स ऑफ ए फंक्शन? स्टूडेंट, एक फंक्शन है हमारे पास कि लेट एफ बी ए फंक्शन टू एक्स टू आई इज इनवर्टिबल। ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा स्टूडेंट। कब होगा? ओनली व्हेन इट इज 1 एंड ओन। स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो एक्स टू आई है, ठीक है, वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। कब होगा वो? जब वो 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक है। तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा जिसको हम y टू x बोलेंगे, ठीक है, और f इनवर्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे f इनवर्स जो होगा फंक्शन वो क्या होगा? y टू x। एफ इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? y टू x। तो इनवर्स होने, किसी भी फंक्शन का इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना जरूरी है कि फंक्शन को 1 भी होना जरूरी है और ऑन टू भी होना जरूरी है। तो स्टूडेंट चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा कोई फंक्शन जो 1 ना हो, क्या वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो सकता है? चलो चेक करते हैं। इसमें मान लेते हैं कोई फंक्शन है, ये मान लो ए कोई सेट है और ये कोई बी सेट है, और ए टू बी एक फंक्शन है स्टूडेंट, जिसमें हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ले लिया ए बी सी, ठीक है। तो एक फंक्शन हो गया 1 की बी के साथ हो गई और 3 की बी के साथ हो गई, 2 की ए के साथ हो गई, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, क्या ये फंक्शन 1 है? क्या ये फंक्शन है? स्टूडेंट फंक्शन तो है ही, लेकिन 1 फंक्शन है कि नहीं है? देखिए, 1 रिलेटेड है किससे? बी से, 2 रिलेटेड किससे है? ए से, और 3 रिलेटेड किससे है? बी से। यानी कि 2 डिफरेंट एलिमेंट 1 और 3 जिसकी सेम इमेज क्या आ रही है? बी। तो ये 1 नहीं है स्टूडेंट, इट इज नॉट 1 ये नो 1 फंक्शन नहीं है। तो क्या इसका इनवर्स फंक्शन हो सकता है? क्या ये b2a फंक्शन हो सकता है? ये फंक्शन है हमारे पास, तो क्या b2a फंक्शन हो सकता है ये? चलो चेक करते हैं। b, ये a स्टूडेंट, b में है हमारे पास a b c 1 2 3। तो जो b है वो रिलेटेड है किससे? 1 से और 3 से, 1 से और 3 से, ठीक है। और a किससे रिलेटेड था? 2 से, ये 2 से हो गया। और c, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो c जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ, नॉट ए फंक्शन। तो हम इसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? राइट। तो फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए क्या जरूरी है स्टूडेंट? कि ये 1 भी हो और ऑन टू भी हो, राइट। तो ये आप ध्यान रहे। इसकी एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज थी हमारे पास 1.4, आप कितनी सोच चुकी? 1.5 है ये। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि एस कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन, एक फंक्शन है जो एस टू एस है, डिफाइंड एज बिलो, हैव इनवर्स
फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो क्या है कि एफ कोई फंक्शन है यहाँ पे एस टू एस, और ये एलिमेंट है हमारे पास 1 1 2 2 3 3। कह रहा है कि इसमें एफ इनवर्स फाइंड करना है इसमें, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो, अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका इनवर्स निकालिए, इसका मतलब ये है। तो स्टूडेंट पहले तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट वी हैव टू सेट एस टू एस एस 1 2 3 1 2 3, ये फंक्शन है स्टूडेंट एस टू एस। तो यहां से देखिए 1 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ रिलेटेड है, और 3 3 3 के साथ रिलेटेड है। तो वी नो या वी ऑब्जर्व दैट एवरी एलिमेंट इन डोमेन has a unique image in codomain। स्टूडेंट हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आ रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फंक्शन इज 1 1 1 1 हुआ। आल्सो एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, every element in codomain has at least one pre-image in domain। स्टूडेंट कोडोमेन की हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, सभी की प्री इमेज है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑन टू भी हुआ, फंक्शन क्या हुआ, ये ऑन टू भी हुआ। तो फंक्शन हमारे पास 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। hence it is invertible। ये फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है, इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। जो क्या था, फंक्शन था हमारा क्या 1 1 2 2 3 3। तो स्टूडेंट इसका एफ इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है तो क्या आएगा, इसको वापस कर देंगे तब भी वही बनेगा 1 1 2 2 3 3, राइट। तो ये इसका इनवर्स हो गया। सेकंड है इसी का सेकंड पार्ट, क्या है इसमें कि एस कोई वही है, एस तो हमारे पास क्या था सेट 1 2 3, जो एस टू एस है हमारे पास कोई फंक्शन, और फंक्शन गिवन है एफ इज इक्वल टू 1 2 2 1 3 1, राइट। इस तरह से कोई फंक्शन एस टू एस है, यहां भी एस है, यहां भी एस है, 1 2 3 1 2 3, 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 1 के साथ रिलेटेड है, 3 1 के साथ रिलेटेड है। स्टूडेंट यहां से देखिए कि जो डोमेन के अंदर है वो सभी एलिमेंट किसी न किसी से रिलेटेड है। 1 2 के साथ है, 2 1 के साथ है, 3 भी 1 के साथ है,
तो यहाँ से ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड होना चाहिए 1 1 के अंदर। तो यहाँ से देखिए 1 2 के साथ है, 2 1 के साथ है, 3 भी 1 के साथ है, ठीक है। तो हेयर एलिमेंट 2 and 3 in domain have same image in codomain. This implies it is not 1 1 1 1 भी नहीं है ये। Also 3 belongs to codomain, 3 जो है कोडोमेन के अंदर है, which has no pre-image in domain, hence it is not onto। स्टूडेंट यहाँ पे 1 1 भी नहीं है, onto भी नहीं है, तो क्या ये इन्वर्टिबल फंक्शन है? क्या इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। यहाँ तो क्या हो रहा है, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इट इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन 2, हैंस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। तो आप सेम इसके क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आप करें। इसमें यही करना है स्टूडेंट, चेक करना है कि फंक्शन जो है हमारा वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चेक करोगे आप कि फंक्शन जो है वो 1 1 भी है होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप इस पर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।